online class. Today we will study grade 5 social studies. Our topic is citizenship. What is citizenship? Citizenship का मतलब होता है कि हम लोग किसी मुल्क के अंदर एक कानूनी शहरी रहना है। ये उसके अंदर हमारे कुछ राइट्स होंगे, कुछ हमारे हकूक होंगे, कुछ हमारे राइट्स होंगे, कुछ जिम्मेदारियां होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और कुछ राइट्स होंगे हमारे। अंडरस्टैंड? सो ओपन योर पेज नंबर 6 एंड I will tell you. Understanding the equal rights, rights and responsibilities की बात कर रहे हैं हम लोग सिटीजनशिप के अंदर, जिसका हम लोग का शनाख्ती कार्ड बनता है। तो क्या है शनाख्ती कार्ड? क्यों बनता है? क्योंकि हम इस मुल्क के सिटीजनशिप है, मतलब हमारे पास सिटीजनशिप आ गई है कि हम इस मुल्क के कानूनी शहरी हैं। अंडरस्टैंड? सो अंडरस्टैंड द इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स क्या है कि हमें इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। हम अपने मुल्क के अंदर खुल के अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस रख सकते हैं, बट हमें उन डिफरेंट ओपिनियंस की बेस के ऊपर हमें गलत नहीं कहा जाएगा, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन ओपिनियंस, नोबडी इज राइट और रॉन्ग। हम ये नहीं कह सकते कि उसका ओपिनियन हमसे डिफरेंट है तो वो हमसे गलत है। और क्या करेंगे? बाय अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन हैव क्रिएट पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी फॉर ऑल। अगर हम लोग इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर लें कि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं सबके, तो हम लोग एक पीसफुल सोसाइटी क्या कर सकते हैं? कायम कर सकते हैं, अपने सोसाइटी को पुरअमन कर सकते हैं। एज यू नो कि पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। अगर हमारे पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप है तो हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन बाकी वर्ल्ड से, बाकी कंट्री से डिफरेंट होगा। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा लोग कौन होंगे? मुसलमान होंगे। और पाकिस्तान के अंदर रिलीजन कौन सा फॉलो कर रहे होंगे? ज्यादातर लोग इस्लाम फॉलो कर रहे होंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज। देयर आर थिंग्स दैट अ सिटीजन इज अलाउड टू डू, सच एज गोइंग टू स्कूल, बीइंग ट्रीटेड फेयरली एंड फीलिंग सेफ। राइट्स क्या है? हमारा हक क्या है कि हमें इक्वली हमें ट्रीट किया जाए। ये ना हो कि अमीर और गरीब के अंदर फर्क किया जाए। हमें एजुकेशन का राइट मिले, हमें सेफ्टी का राइट मिले, ये सब कुछ क्या है? हमारे हकूक हैं। एंड ड्यूटीज क्या है? हमारी जिम्मेदारियां क्या है? देयर आर द थिंग्स अ सिटीजनशिप मस्ट डू, लाइक फॉलोइंग लॉज, हेल्पिंग अदर्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ऊपर लगाए गए हैं तो हम उसको फॉलो करेंगे, हमारी ड्यूटी है, ना कि हम उन रूल्स को ब्रेक डाउन करें। हेल्पिंग अदर्स और अपनी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग हैं उनका देखभाल करें। अंडरस्टैंड? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, हम लोग इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि इक्वल राइट्स क्या होते हैं। इसका मतलब होता है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयरली, कि हर किसी को जब ट्रीट किया जाए तो ना इंसाफी ना की जाए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ये ना हो कि दो बच्चे हैं पढ़ने वाले, दोनों पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक जो है वो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता है और एक जो है वो सिटी से बिलोंग करता है। जैसे लाहौर सिटी से एक इंसान बच्चा बिलोंग करता है और एक रूरल एरिया से बिलोंग करता है, तो क्या होगा कि ये ना हो कि दोनों के राइट्स के अंदर डिफरेंस आए कि जो लाहौर के अंदर बिलोंग करता है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन जो एक बैकवर्ड एरिया से, मतलब एक नीचे विलेज से बिलोंग करता है, हालांकि वो भी बच्चा लाइक है, इंटेलिजेंट है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज गेन ना कर सके। हमें इसलिए फेयरली ट्रीट करना होगा। इक्वल राइट्स का क्या मतलब होता है? Every person should be treated fairly and have the same opportunity, no matter skin, color, gender, religion, background. Same. Equal rights का मतलब होता है कि हम लोग किसी को भी इस बात पे उसके राइट देने से इनकार न करें कि उसका स्किन कलर कोई हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस ना करें, जेंडर का डिफरेंस ना करें, कलर का डिफरेंस ना करें। अगर एक फीमेल है और एक मेल है, दोनों को जॉब है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, मेल भी ज्यादा अप्लाई कर रहा है, फीमेल भी वहां पे अप्लाई कर रही है, बट द रीजन इज इन आवर सोसाइटी नाउअडेज क्या हो रहा है कि फीमेल्स के साथ और मेल्स के साथ क्या हो रहा है? फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा। अंडरस्टैंड? क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर फीमेल्स को ज्यादा हायर किया जा रहा है, कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर मेल्स को ज्यादा हायर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ अनफेयरनेस। जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल ले लें, ऑफिस के अंदर अब तो फीमेल्स हमें नजर आने लगी, बट पहले क्या होता था? ऑफिस के अंदर ज्यादातर मेल्स नजर आते थे। इसलिए हमें क्या करना है? इक्वल राइट्स रखने हैं, वुमेन्स के भी, मेंस के भी, चाहे हमारा जो मर्जी रिलीजन हो, चाहे जो भी रिलीजन हो, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर वो इस मुल्क का सिटीजनशिप है उसके पास तो उसको इक्वल राइट्स होने का पूरा हक है। एग्जाम्पल ले, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू,
दिवाली के ऊपर अगर कोई एक इंसान क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा है, वी डोंट हैव द राइट कि हम लोग उसको जाके बुरा गला दें और उसकी जो उसका इवेंट है उसको खराब करें। हमारा रिलीजन हमें ये नहीं सिखाता। अगर हम ईद को सेलिब्रेट करें, अगर कोई दिवाली को सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमें उसको बुरा भला नहीं कहना, बल्कि उसको पूरा हक है कि वो अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करे। Children from different provinces, just like same the case, इस तरह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इसके इनके अंदर बच्चों को सेम राइट है कि वो सारे बच्चे क्या करें, स्कूल जाएं। उस प्रोविंसेस के अंदर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मौजूद। Boys and girls, whether from cities or villages, have same opportunities. सेम वही बात, अगर एक लड़का और लड़की जो है वो किसी सिटी से या किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, तो दोनों को अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए ताकि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके। वो ये ना कह सके कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। रिलीजियन माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, जिस तरह के हिंदूज और क्रिश्चियंस हो गए, उनको ये ना लगे कि हम लोग यहाँ पे कमतर है, हमारे पास सेफ्टी नहीं है, उन पे हम लोग जुल्म ना करें, उन्हें अपने से कमतर ना समझे, बल्कि उनको भी हम लोग इक्वल राइट्स दें। दे हैव द राइट ऑफ एजुकेशन, उन्हें भी राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें, अच्छी नौकरियां हासिल करें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। सो वी शुड ट्रीट विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। हमें सबको, ईच एंड एवरीवन, जो भी है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उसको इक्वली ट्रीट करना है, काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। इक्वालिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली जस्ट लाइक हाउ वी वांट टू बी ट्रीटेड। इक्वालिटी का मतलब आप लोग इस लाइन से ले लें, जिस तरह आप चाहते हैं कि आपको ट्रीट किया जाए, then like that you have to treat others. Understand? So in today's lecture we will learn what is citizenship and what is how we treat others. Equal rights पे बात की and duties पे बात की। फर्स्टली हम लोगों ने कहा कि जो एजुकेशन सबको मुकम्मल मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान के प्रोविंस के बेस पे डिफरेंट प्रोविंस है, तो उसको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सेम राइट मिलना चाहिए और काइंडनेस के साथ में सबको ट्रीट करना चाहिए। फॉर होमवर्क, रीड पेज नंबर 6-7, लर्न द वर्ड्स मीन्स आर डिग्निटी, ऑनर। डिग्निटी कहते हैं इज्जत को, रिस्पेक्ट, कंसीडरेशन, रिस्पेक्ट भी कहते हैं इज्जत को। स्पीच, एक्सप्रेशन, एथिक्स, मोरालिटी, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इक्वालिटी, फेयरनेस। इक्वालिटी का मतलब होता है कि बराबरी। फेयर ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है कि दोनों, अगर एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो ये ना कि कलर की बेस पे व्हाइट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए और ब्लैक जो है उसको कम प्रायोरिटी दी जाए। रिलीजन, फेथ, माइनॉरिटी, स्मॉलर ग्रुप। माइनॉरिटी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी किस चीज की है, मुसलमानों की है ना, और माइनॉरिटी के अंदर कौन आ जाते हैं, क्रिश्चियंस आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं। तो हमें माइनॉरिटीज के साथ भी फेयरनेस करनी चाहिए, उनके साथ काइंडनेस को करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ को फॉलो करना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी कंट्री ने हमें